हमारे प्रदेश के मुखिया, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी और हमारी वित्त मंत्री दिया जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें अजमेर में सौगातों की बौछार की है। उसमें भी अजमेर दक्षिण में जितनी सड़कें, जितने नाले, जो अजमेर दक्षिण की सबसे बड़ी समस्या थी पानी के जल भराव की थी। नालों की तरफ मैं 20 साल से विधायक हूँ, लेकिन नालों की तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती थी, ना नालों के लिए बजट की घोषणा की जाती थी। लेकिन पहली बार इस बजट में लगभग 56 करोड़ रुपया, 44 करोड़ एक और 11 करोड़ एक, तो इस तरह से 56-57 करोड़ रुपया सिर्फ अजमेर दक्षिण के गंदे पानी की जल निकासी के लिए रखा है। अजमेर दक्षिण में एक थाने की बहुत लंबे समय से जरूरत थी, वो थाने की आवश्यकता को पूरा किया है। हमारे महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में बीबीए और एमबीए के लिए कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, बीसीए के लिए निर्धारित था। बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोर्सेज होंगे तो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्तर पर बच्चों को उपलब्ध हो पाएगी। खेल के क्षेत्र में देखें तो हमारी एथलीट एकेडमी अजमेर को मिली है, और इसके साथ साथ एथलीट एकेडमी मिलने के साथ साथ ही अजमेर में खेल महाविद्यालय की स्थापना हुई है। अजमेर में जो हमारा जैनल मेडिकल कॉलेज है, उस जैनल मेडिकल कॉलेज को विशेष सहायता देते हुए, विशेष तोहफा देते हुए यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। तो इस तरह से हम मेडिकल देखें या हम पानी की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था की दृष्टि से अमृत 2 में 526 करोड़ रुपए रखे गए, जिसमें अजमेर के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए अमृत 2 में है। तो पानी, बिजली, सड़क और जो हमारे शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया है। 20 करोड़ रुपए की सड़कें रखी, जिसमें 10 अजमेर दक्षिण में और अजमेर उत्तर में बनने वाली है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अजमेर में सौगातों की बौछार हुई है। इन लाइव में जाना स्वागत। हमारे प्रदेश के मुखिया, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी और हमारी वित्त मंत्री दिया जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें अजमेर में सौगातों की बौछार की है। उसमें भी अजमेर दक्षिण में जितनी सड़कें, जितने नाले, जो अजमेर दक्षिण की सबसे बड़ी समस्या थी पानी के जल भराव की थी। नालों की तरफ मैं 20 साल से विधायक हूँ, लेकिन नालों की तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती थी, ना नालों के लिए बजट की घोषणा की जाती थी। लेकिन पहली बार इस बजट में लगभग 56 करोड़ रुपया, 44 करोड़ एक और 11 करोड़ एक, तो इस तरह से 56-57 करोड़ रुपया सिर्फ अजमेर दक्षिण के गंदे पानी की जल निकासी के लिए रखा है। अजमेर दक्षिण में एक थाने की बहुत लंबे समय से जरूरत थी, वो थाने की आवश्यकता को पूरा किया है। हमारे महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में बीबीए और एमबीए के लिए कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, बीसीए के लिए निर्धारित था। बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोर्सेज होंगे तो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्तर पर बच्चों को उपलब्ध हो पाएगी। खेल के क्षेत्र में देखें तो हमारी एथलीट एकेडमी अजमेर को मिली है, और इसके साथ साथ एथलीट एकेडमी मिलने के साथ साथ ही अजमेर में खेल महाविद्यालय की स्थापना हुई है। अजमेर में जो हमारा जैनल मेडिकल कॉलेज है, उस जैनल मेडिकल कॉलेज को विशेष सहायता देते हुए, विशेष तोहफा देते हुए यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। तो इस तरह से हम मेडिकल देखें या हम पानी की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था की दृष्टि से अमृत 2 में 526 करोड़ रुपए रखे गए, जिसमें अजमेर के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए अमृत 2 में है। तो पानी, बिजली, सड़क और जो हमारे शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया है। 20 करोड़ रुपए की सड़कें रखी, जिसमें 10 अजमेर दक्षिण में और अजमेर उत्तर में बनने वाली है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अजमेर में सौगातों की बौछार हुई है। इन सौगातों की बौछार के लिए हम मुख्यमंत्री महोदय को और वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं।
और इसके साथ ही अजमेर में चारों तरफ एक रिंग रोड बने, इसकी डिमांड भी मैंने नितिन गडकरी जी के सामने की, उनसे मिल करके। तो केंद्रीय बजट में भी निश्चित रूप से अजमेर को बहुत कुछ मिलेगा, और जिस तरह से राज्य सरकार के बजट में मिला है, मैं न केवल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि साल भर मैं कितनी दौड़ू, 24 घंटे में से मेरी दौड़ कितने घंटे हो, ताकि इन कामों को मैं जमीनी धरातल पर, जमीनी हकीकत पर उतार पाऊँ। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए क्या कहोगे? इतनी बड़ी संख्या में स्वागत। मैं कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए यही कहूंगी कि ये डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने जिस चुनाव को जीतने के लिए मेहनत की थी, उनकी मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गई है। आप देख रहे हैं हर वार्ड में, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ इस बजट में मिला है। मतलब हर वार्ड में कुछ ना कुछ इस बजट में मिला है। ये पहला ऐसा बजट है जिसमें किसी वार्ड में वन विभाग की जमीन आ रही है तो वन उद्यान मिला है, किसी वार्ड में मातृ वन मिला है, तो किसी वार्ड में थाना मिला है, तो किसी वार्ड में 10 करोड़ की सड़क मिली है, तो किसी वार्ड में नाले की निकासी का पैसा मिला है, तो किसी वार्ड में हमको जो है सीएससी, अजमेर में एक सीएससी भी बनने जा रहा है। तो एक ऐसा वार्ड जो बहुत अछूता था, जहाँ पर विकास की दृष्टि से काम नहीं हुए, अब वहाँ पर सीएससी बनेगी। तो इस तरह से देखिए बहुत बड़े बड़े काम इस बजट में सरकार ने दिए हैं, और उनको पूरा कराना हम सब कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि उन सब कामों को हम जमीनी धरातल पर लेके आए और जनता को उसको लाभ दिलाएं।